एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वैकेंसीज आई हैं केवी की, जिसमें आपको मिलती है 400 से ज्यादा वैकेंसी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन की। उसकी कुछ क्वेरीज जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछी हैं। सो जो पहली चीज है वो ये कि क्या आपका एग्जाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होगा? तो ये बात बिल्कुल सही है, आपके एग्जाम्स जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश या सिर्फ हिंदी मिलेगा। सीबीटी में आपके पास ऑप्शन हमेशा होता है कि आप अपना क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप हिंदी में अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं, सिवाय जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि क्या इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अलग से पास होना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इंग्लिश और हिंदी में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप उसमें इंडिविजुअली नहीं पास होते हैं तो आप बाकी चीज में आपके मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी जो मेरिट है वो बनेगी पूरे 180 नंबर की। आप 180 नंबर में जितने भी क्वेश्चन सही करते हैं उसमें कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, इसलिए किसी भी तरह की सेक्शनल कट ऑफ जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है जैसा कि नवोदय में होता है। फिर क्वेश्चन ये है कि क्या अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं? ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा डाउट इसलिए है कि अगर आपका सेशन 20 से 22 है, मतलब आप बीपीएड कर रहे हैं जो 2 साल की है और उसका सेशन एक्चुअली में 2020 से 2022 है, लेकिन आपके एग्जाम्स किसी वजह से नहीं हुए हैं या फिर रिजल्ट किसी वजह से नहीं आया है, उस सिचुएशन में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका रिजल्ट लेट भी आता है, आपका सेशन जो है वो 2020 और 22 ही काउंट किया जाएगा। बट अगर आपने एडमिशन 2021 या 2022 में लिया है, उस सिचुएशन में आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, आप एलिजिबल नहीं होते हैं। और एक और चीज है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, एमपीएड कर रहे हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो वैकेंसी है उसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है, मास्टर डिग्री नहीं मांगी गई है, तो आप बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि डेमो में फील्ड पे स्किल टेस्ट होगा क्या? नहीं, अगर मेरे हिसाब से पहले भी यही होता था, 60 नंबर का इंटरव्यू था, इस बार इंटरव्यू को थोड़ा सा लिख इस तरह से बताया गया है कि आपका डेमो होगा 30 नंबर को, 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। यानी आपके डेमो में आपकी टीचिंग स्किल्स ही टेस्ट की जाती हैं, आपको किसी पर्टिकुलर स्किल ग्राउंड पे किसी गेम की स्किल को टेस्ट नहीं किया जाएगा। जो भी चीज होंगी वो आपकी इंटरव्यू रूम में ही होती हैं यूजुअली, और शायद इस बार भी वही चीज फॉलो होगी, क्योंकि इस तरह से चीजें करना कि फिजिकल एजुकेशन में स्किल टेस्ट लेना या फिर ग्राउंड पे टेस्ट लेना इज जस्ट अबाउट इम्पॉसिबल। फिर क्वेश्चन ये है कि जनरल पेपर हिंदी में है या इंग्लिश में? तो जनरल पेपर में जो सिर्फ जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है वो तो एज इट इज रहेगा अपनी लैंग्वेज में। बाकी जो आपको रीजनिंग मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेगा और कंप्यूटर लिटरेसी मिलेगा, उसमें आपको दोनों ही सब्जेक्ट्स मिलेंगे, यानी दोनों ही लैंग्वेजेस वहां पे मिलेंगी। फिर एक और चीज आती है सीटेट। सीटेट जो है अभी तक फिजिकल एजुकेशन में या फिर जो आपके आर्ट्स हैं या फिर एसयूपीडब्ल्यू है उनके लिए मैंडेट नहीं है या फिर उनके लिए जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप सीटेट किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी किया है अगर आपने सीटेट तो उसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। ये आपके डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है कि आपको फिजिकल एजुकेशन के लिए सीटेट चाहिए, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर है कट ऑफ कितनी जाएगी? तो कट ऑफ के लिए चीज ये है कि जब एग्जाम होगा उसके बाद ही हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पिछली बार जो कट ऑफ है अगर लोग देखें तो 150 का क्वेश्चन था, उसमें 90 नंबर या फिर 80 नंबर जो कट ऑफ गई है, तो 80 बहुत कम थे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा है। पिछली बार के क्वेश्चन पेपर का लेवल जो था वो काफी कॉन्सेप्चुअल था, ऐसा नहीं था कि आप सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ के आंसर लगाएं। तो यानी जो लेवल है केवीएस के पेपर का वो अच्छा होता है, आप उसको बहुत हल्के में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर करें उसको तो DSSS जैसा लेवल ही आपको देता है केवीएस का पेपर। फिर है कि ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स होने चाहिए, इस बात के लिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। सो ग्रेजुएशन में आपके किसी भी परसेंटेज का जिक्र नहीं किया गया है एडवर्टीजमेंट में। सो आपके कितने भी मार्क्स हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ पास होना चाहिए। उसके बाद अगर बात ये भी आती है कि परसेंटेज को अगर कंसीडर करते भी हैं तो 50% ही कंसीडर करेंगे। एंड अगर आपने बीएससी और बीपीएड दोनों किया है, इन दैट केस आपके बीएससी, बीए, बीकॉम के परसेंटेज की कोई भी वैल्यू नहीं होती है।
क्योंकि आपको जॉब मिल रही है फिजिकल एजुकेशन की बैचलर डिग्री की बेसिस पे, सो सिर्फ उसके ही परसेंटेज जो है या फिर उसके ही मार्क्स जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। फिर चीजें हैं कि मैथ्स भी आएगी क्या? नहीं, मैथ्स नहीं आएगी, मैथ्स ना कभी आती थी ना कभी आएगी। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही अपने अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय का एक्चुअली में सिलेबस क्या है। सिलेबस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुक्स जो है उनका भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम एज वेल। सो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो यूजफुल रहा। फॉर सच मोर वीडियो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।